ये छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम से निकाल दिया। लड़का बहुत उदास हो गया क्योंकि वह बेरोजगार हो चुका था। वह अपने घर की तरफ चलता जा रहा था। अचानक उसे किसी ने आवाज लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बाबा जी थे जो कंधे पर 3 झोले लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास में 3 झोले हैं। ये सबसे बड़ा झोला भारी है। इसको कोई उठा लेता, मुझे दूसरे गांव तक जाना है। अगर कोई है जो झोला उठा लेगा तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के दे दूंगा। लड़के ने सोचा, ये अच्छा सौदा है। अभी तो काम से निकला हूं, काम मिल भी गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चलूंगा। लड़के ने अपने कंधे पर झोला टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको मुझ पर शक हो रहा है, कहीं मैं झोला लेकर भाग ना जाऊं। तो लड़के ने पूछा, वैसे इसमें क्या है, बड़ा भारी लग रहा है? बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा, और चलने लगा। आगे जाके एक नदी आई। लड़का तो पार करने लगा, लेकिन बाबा जी किनारे पर खड़े हो गए। तो लड़के ने पूछा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास 2 झोले हैं। अगर गलती से मेरा पांव फिसल गया तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। तुम मेरी मदद करो, तुम एक झोला और ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झूला भी ले लिया। अब लड़के के पास 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा, बाबा जी, दूसरे झोले में क्या है, बड़ा भारी लग रहा है? बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा, और वो चल पड़े। बाबा जी बार बार उस लड़के पर नजर रख रहा था और उस लड़के को लग रहा था कि यह बड़े शक की निगाह से मुझे देख रहे हैं। तो उसने कहा कि आप मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपना जीवन ईमानदारी से निभाया है। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया, बस इसी वजह से, क्योंकि मेरा सेठ मुझे घोटाला करने को कह रहा था और मैंने मना कर दिया। मैं अपनी जिंदगी में ईमानदार रहना चाहता हूं। मैं आपका झोला लेकर नहीं जाऊंगा। आगे चलकर एक पहाड़ आ गया। उस पहाड़ को पार करना था। उस पहाड़ की दूसरी तरफ गांव था जहां बाबा जी को जाना था। उस लड़के को बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास एक झोला है। मैं इसका वजन उठाकर पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं अकेला ही पहाड़ चढ़ जाऊं, वही काफी है। तुम मेरा एक झोला और ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए, मैं उठा लेता हूं। लड़का तीनों झोले लेकर धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। बाबा जी धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहे थे। बाबा जी ने कहा, तुम चलो और ऊपर जाकर मेरा इंतजार करना, मैं धीरे धीरे आता हूं। लड़का आधा पहाड़ चढ़ चुका था। अब लड़के के मन में बुरे विचार आने लगे थे। उसने सोचा, अगर मैं ये झोला लेकर भाग जाऊं, बाबा जी को नहीं पता लगेगा। वे तो बुजुर्ग हैं, वो मेरा क्या ही कर लेंगे। मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के, और तीसरे में तो पक्का सोने के सिक्के मिलेंगे। मैं ये तीनों झोला लेकर भाग जाता हूं, बाबा जी तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये विचार लगातार उसके मन में चल रहे थे और वो दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा जाकर अपने घर पर पहुंच गया। तीनों झोले जाकर उसने घर पर रख दिए। जब उसने सबसे पहले वाला झोला खोला तो उसमें पत्थर ही पत्थर भरे थे। दूसरे वाला खोला तो उसमें भी पत्थर थे और तीसरा खोला तो उसमें भी पत्थर थे। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा जी क्यों झूठ बोल रहे थे, क्या नाटक कर रहे थे। जो सबसे छोटा झोला था उसमें जब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि बेटा, मैं राजा हूं, मैं अपने लिए राजकुमार तलाश कर रहा हूं। मेरे संतान नहीं है और मैं अपने राज्य का अगला वारिस ढूंढ रहा हूं। मैं ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूं जो ईमानदार हो, जो मेरे राज्य को अपना राज्य समझकर राज्य की सेवा करे। ये बात पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। वो सोच रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई, लेकिन एक गलती की वजह से उसने सब खराब कर दिया। जिंदगी भर की मेहनत पर 1 मिनट में उसने पानी फेर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी अच्छाइयों पर बुराई को हावी नहीं होने देना चाहिए।